थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर पास्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलकर हम इस फारुखाबाद सेक्शन के लिए रेवरेंड जॉर्ज मसीह, उनके परिवार और उनके सारे मिनिस्टर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सबको एक साथ एकत्रित किया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ पाएँ। हम लोग मिलकर एक साथ अभी आराधना में जाएंगे। मैं आग्रह करूंगा आप लोग सब अपने वीडियोस को अगर खोलें तो हम लोग मिलकर एक साथ आज की सुबह प्रभु की आराधना एक साथ मिलकर गाएंगे। आपको पता है कि प्रार्थना का अगुवाई करना कोई मामूली बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं पास्टर शिबू अपनी प्रार्थना को करते हैं, उनके जीवन में सब कुछ ठीक है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है। एक कहावत है ना, आप दूसरों की जूता पहनो तो समझ में आता है। When you wear others' shoes, you understand that what is your size of your legs. We go through many problems in our life. Last 2 years, मेरी पत्नी आपको पता है 3 सर्जरी से होके गुजरी है। महीनों हम बेलूर में रहे हैं, अभी भी हम लोग गए हैं। पहले यूट्रस का सर्जरी हुआ, फिर गले का हुआ, गले के अंदर ट्यूमर था उसका हुआ, उसके बाद उसका वो का हुआ, बच्चे यहाँ पड़े थे। लेकिन हमने इस बात को ठान लिया था कि प्रभु जो भी आए, लॉर्ड इज गुड बट आई विल एक्सेप्ट इट, बट वन थिंग, आई विल नेवर स्टॉप लीडिंग दिस प्रेयर डिपार्टमेंट। हम प्रार्थना में हमारे दासों के साथ एक साथ मिल रहे हैं। ये आप लोग की सहयोग है, आप लोग की प्रार्थना है कि आज हम खड़े हैं। मेरे बल पे नहीं है, क्योंकि कितने प्रभु के अभिषेक दास और लीडर्स हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और आज शाम को आपकी प्रार्थना की बदौलत मेरी मिसेस चंगा होकर पूरी तरीके से खुदा ने उसे शिफा किया है। पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज़्यादा। गले के ऑपरेशन के बाद मैंने सोचा कि क्या कभी गा पाएगी, बट शी इज़ एबल टू सिंग मोर ब्रिलियंटली फॉर गॉड। हर वॉइस इज़ फॉर गॉड। हम लोग मिलकर आराधना में जाएंगे। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे। मैं समय आग्रह करूँगा सेलिन आए और आज के सुबह की आराधना को अगुवाई करे। ओवर टू यू सेलिन, प्लीज कम फॉरवर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हुए सभी परमेश्वर के दास दासी लोगों को ललितपुर से हमारे जय मसीह के पिछले 1.5 साल 2 साल आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। बड़ी खुशी के साथ हम आपके बीच में हैं। हमारा परमेश्वर हमारा बल है, हमारा चट्टान है, हमारा गढ़ है, हमारा ढाल, हमारा मुक्ति का सींग है। हालेलुया। हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। कुछ गानों को गा के हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा दे राजा है प्रभु। हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा दे राजा प्रभु। तुझसे ये ज़मीन, तुझी से आसमां, जगत का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराजा प्रभु। तुझसे ये जमीन, तुझी से आसमां, जगत का तू मालिक प्रभु। तू पवित्र है।
का ना कोई वजूद तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है हाँ स्वागत यहाँ तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी और हद में ही तू लेता है सबको करीब, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हाँ, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हाँ, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस हालेलुया। हम हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तुझे, हो महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ओ करुणा भलाई तेरी ओ सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हाँ, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही हमारा मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। हालेलुया। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हाँ, मेरे विश्वासियों के दान देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ थाली बजाते हुए हमारे जीवन को देने वाला, हमारी मुक्ति का सींग को, हालेलुया, ओ यहोवा राफा, हालेलुया, चंगा करने वाला उस महान परमेश्वर को हम आराधना करेंगे थाली बजाते हुए प्रियो, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से। हालेलुया। जितने बल परमेश्वर ने हमें दे रखा है, पूरी बल हम परमेश्वर को देंगे प्रियो। हालेलुया। उसी के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आराधना की योग्य है, क्योंकि वो स्तुति की योग्य है प्रियो। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से,
पर्याप्त है। ओ अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्य व स्तुति गाए, अपने प्रभु की स्तुति गाए। हाँ, धन्य व स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी। एक और बार हम सभी को आपके हाथ में सौंप देंगे। जब हमारे प्राण और शरीर थक जाते प्रभु जी, आप हमारे ढाल, आप हमें चंगा करने वाला। धन्यवाद देते आपकी सारी आशीषों के लिए, हमारी छोटी सी जीवन के लिए प्रभु। जितने दिन प्रभु जी आप इस जगत में हमें देते हैं, पूरी दिल से, पूरी आराधना से प्रभु जी आपकी स्तुति करने के लिए आप हमें सहायता कर। कुछ पल प्रभु जी जब हम वचन सुनने जा रहा है प्रभु, आप हमारे साथ रहिए। परमेश्वर की दास को आप बलवंत कर शक्ति दे प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह खुश है कि हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के दासी आज सुबह मिलकर एक साथ आराधना कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। अभी इस समय हम लोग प्रभु का वचन को सुनने जा रहे हैं। आज की सुबह बहुत ही आनंदित दिल है कि परमेश्वर ने हम सबको एक साथ एकत्रित किया है कि उसकी हजूरी में आ पाएँ। और आज सुबह हम लोग प्रभु के दास से वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु के दास के बारे में पिछली बार हमारे बीच में आ चुके हैं रेवरेंड डॉक्टर अलेक्सी जॉर्ज आप, और हम जानते हैं कि प्रभु के दास हम लोग के अंदर सबसे बड़ी चाहत ये रहती है कि प्रभु किसी तरह मुझे अमेरिका में ले जा, यूरोप में ले जा, वहाँ जाके मैं खिदमत करूँगा, वहाँ जाके सेवा करूँगा। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जो भारत की उस देशों को छोड़कर अमेरिका में सेटल हुए। लेकिन एक ऐसा प्रभु के दास है, मेरा स्वयं का जीजाजी भी है, और मेरा अपना बेटा, बड़ा बेटा का नाम भी मैंने उन्हीं को उनके उस जीवन को देखकर मैंने मेरे बेटे का नाम एलेक्सी दिया है, क्योंकि वो यूएस के सिटीज़न भी हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर भी है, लेकिन उन्होंने अपना जवानी असेंबलीज ऑफ गॉड में एमडी भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन को भारतवर्ष के लिए उन्होंने समर्पित किया। इससे भी बढ़कर उनकी बात को अगर मैं बोलूं, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शैरोन पेंटिकॉस्टल फेलोशिप, उस चर्च के जो वहाँ के श्रेष्ठ दास थे, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट रेवरेंड टी.जी. कोशिशार के वो दामाद भी हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए तो कई बार जो हैं अपने बेटे बहुएं जो आगे आते हैं लीडरशिप में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बड़ी नहीं रखा। अपने आप में एक ऐसी सेवकाई अडूर के प्रदेश में जहाँ सिर्फ जो अन्य जाति के लोग आकर वहाँ उन्होंने अपनी कलीसिया को स्थापित किया। ही इज़ रियली माई रोल मॉडल। आज की सुबह वो बहुत तबीयत ख़राब है, कल रात से मैंने उनको आमंत्रण किया, बहुत जल्दी से उनको बोला, और उनका वहाँ पे ऑर्डिनेशन फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी में उनका जो है ऑर्डिनेशन वगैरह के समय भी है, लेकिन आज सुबह बहुत बीमार हैं। लेकिन उन्होंने बोला प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं ताकि किसी तरह वचन को बांट सकूं। आज के सुबह आइए मिलकर हम उस प्रभु के दास को हम स्वागत करते हैं। हमारे पास थोड़ा समय ही वो दे पाएंगे, लेकिन वी वुड लाइक टू इनवाइट रेवरेंड डॉक्टर अलेक्सी जॉर्ज to please do come forward and share the word of God this morning. We are so glad and so happy to be with you this morning. And on behalf of our Northern District Council of Assemblies of God, we would like to invite you, dear pastor, to please come forward, our Superintendent Reverend Shaji Varghese, and all our executive committee, our leaders. We would like to invite you, dear pastor, to please come forward if you are joined to share the word of God. आज सुबह हम लोग सब प्रार्थना के साथ बैठे ताकि हम लोग मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं। दिस इज़ द टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट रेवरेंड डॉक्टर अलेक्सी जॉर्ज टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इफ़ यू कैन हियर मी, कैन यू जस्ट ओपन अप योर वीडियोज़, बिकॉज आई एम अनेबल टू see you. Can you just open your videos so that I can look at you? And please आज के सुबह प्रभु के दास आज के सुबह अपनी वीडियो, अपना संदेश को हमारे बीच में रखेंगे। I would like to invite Dr. Alexi George to please come forward. Can you just open your videos, Pastor?
हालेलुया। एक मिनट सब लोग प्रार्थना करते रहिए, अभी वो जुड़ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ ही रहे होंगे। प्लीज़ प्रार्थना के साथ बैठे रहिए। मैं समय आग्रह करूंगा, हमारे बीच में पास्टर जेम्स बी जॉन है, आज की सभा की मीटिंग के लिए प्रार्थना कर आज के सुबह हमें अगुवाई करेंगे, ताकि आज का सुबह वक्ता को सामर्थ और शक्ति प्रभु दे। रेवरेंड जेम्स बी जॉन प्लीज़ प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, हमारे एनडीसी का प्रेयर मूवमेंट का आज इस मंगलवार की प्रार्थना सभा में अलग अलग जगह से एकत्रित होने के लिए हम सबको प्रभु आपने सहायता किया। जूम के माध्यम से प्रभु जी हम आपके चरणों में बैठे हैं। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पास्टर शिबू अब्राहम के लिए, जो इस प्रार्थना का आयोजन करने के लिए प्रभु आपने जो सहायता किया, और उनके द्वारा हमारे एनडीसी में जो पिछले कई दिनों से प्रभु जी इस मीटिंग जो चल रहे हैं, और अनेकों प्रभु के दास दासियों को एकत्रित करके प्रभु जी हमारे राज्य के लिए, हमारे एनडीसी के लिए प्रार्थना करने में आपने सहायता किया। और उन प्रार्थनाओं के द्वारा हमें से बहुत से लोग आशीषित हुए हैं और हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु जी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े अद्भुत सामर्थ्य को देख पाएंगे। और हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा में प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए आपकी दासी को भी आपने सहायता किया। और प्रभु जी हम आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपके दास जो यहाँ हम राज वचन बांटने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर एलेक्सी को प्रभु आप सहायता कर आपके अनुग्रह को उनके द्वारा हम प्राप्त करने पाए। उनके तबीयत जब हमने सुना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करते चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से वो प्रभु जी पूरी तरह स्वस्थ प्राप्त करे और बड़े सामर्थ्य के साथ आपके वचन को प्रचार करने में सफलता प्राप्त होने पाए। और हम प्रार्थना करते उनके द्वारा बड़े अच्छे वचन को प्रभु जी सुनने के लिए हमको सहायता कर। इस सभा में जितने लोग एकत्रित है, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी दास दासियों को आशीषों से भर दे। उनके जीवन के हर एक परेशानियों में प्रभु जी साथ देना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके दे पिता परमेश्वर। आने वाले जो समय जो प्रचार का समय हम सबके लिए प्रभु जी आपके वचन के रूप द्वारा आशीषित होने पाए। आपके पवित्र हाथों में हम सबको समर्पित करते हैं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू सो मच। आप लोग से मैं बहुत खेद व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रभु के दास हैं, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा बीमार है। अभी उनका फिर फ़ोन आया कि उनको उल्टियाँ भी हो रही है, और वो प्रिपेयर थे, सब कुछ थे, और लेकिन उल्टियों के कारण अभी जस्ट उनका फ़ोन आया कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। बस हमारे पास कुछ समय है, तो हम लोग मिलकर आज का सुबह हम लोग का वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमसे बात करने को पाए। आज के सुबह खुदा हम सबसे बात करेगा, और हम प्रार्थना के साथ आज अगर आज के सुबह हम लोग बैठेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपके मेरे जीवन में वो बात करेगा। विश्वास के साथ बैठिए, खुदा आज के सुबह आपसे मेरे से बात करने को पाए। आइए मिलकर फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7वां वचन से लेकर आज के सुबह आपके सामने में कुछ बातों को बहुत जल्दी से बोलकर मैं विराम करना चाहता हूँ। फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 से लेकर मैं आपके सामने में उसको पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे पौलुस का जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गवाही है जो पौलुस अपने जीवन में इस वचन के द्वारा फिलिपियंस को इस बात को कहना चाहता है कि वो अपने आप को एक बात को कहना चाहता है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का अभिषिक्त जरूर हूं, मैं प्रभु का प्रेरित जरूर हूं। मेरे जीवन में बहुत सारी चीज है जो मेरे लिए अच्छाई ला सकता है। मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे उन्नति की ओर ले जा सकता है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु हमें आशीष देता है और हमें आत्मिक सेवकाई में आगे बढ़ाता है, और साथ ही साथ प्रभु हमें आत्मिक वरदानों से भर देता है, ताकि हम खुदा की मर्जी के लिए अपने जीवनों को समर्पित कर हम बड़ी आनंद के साथ प्रभु की वरदानों को पाकर बड़ी आनंद होकर प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का दास प्रेरित का परमेश्वर की बुलाहट के प्रति एक अलग ही रवैया है, अलग ही सोच है, अलग ही प्रकार से परमेश्वर का दिया हुआ उस बारे में, उस वरदानों के बारे में, उस आशीष के बारे में वो अपने आप को दीन कहते हुए उस फिलीपींस के
लोगों को इस प्रकार से कहता है, वो कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उसे मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया है। जो बातें मेरी लाभ की थी, और उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थे जो आप और हम समझते हैं। आजकल हम जब बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आते हैं, तो हम इस बात से सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई सेवक नहीं है। एक ऐसे मोड़ में चले जाते हैं, एक स्वाभाविक है कि हमारे अंदर ऐसी एक चिंताएं आ जाएं जो हम अपनी लगभग लगभग सारे इंस्टीट्यूशंस में देख सकते हैं। जो भी उन्नत बाइबल कॉलेज से आता है, वो दूसरों के साथ दीन होकर जाने के लिए उनके अंदर वो दशा और मन नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस बात की आशा रहती कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं, मैंने बाइबल कॉलेज में शिक्षा अर्जित की है, और इस तरह से प्रभु का दिया हुआ सारी बातों के ऊपर हम घमंड करते हैं। और क्यों ना हम घमंड करें, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। लेकिन फिलिपींस की पत्री में पौलुस कहता है कि जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उसे मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया है। इससे भी बढ़कर अपने प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान के श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुझ समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के श्रेष्ठता के कारण, हालेलुया, यीशु मसीह की ज्ञान पौलुस से बढ़कर शायद प्रभु यीशु मसीह के कोई प्रेरितों के पास नहीं था। यीशु मसीह का जीवन को वर्णन करना, यीशु मसीह की सेवकाई क्या है उसके बारे में वर्णन करना, उस सेवकाई में प्रभु ने क्या क्या जिम्मेदारी दिया है उसकी वर्णन करना, कलीसिया का उद्देश्य क्या है उसकी वर्णन करना, प्रेम को एफिसियों की पत्री में उसको अच्छी तरीके से उसका वर्णन करना, और यीशु के साथ उसकी आगमन के लिए हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में पौलुस प्रेरित अपने उस महान ज्ञान जो परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया है, उससे भी बढ़कर पौलुस अपने जीवन में यीशु मसीह को पाने का, या यीशु मसीह के साथ वो संबंध को, या यीशु मसीह के साथ जीने का जो सौभाग्य को सबसे उत्तम समझता था। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में हम कहीं ना कहीं आत्मिक घमंड की ओर कई बार चले जाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह कर रहा है, मेरे द्वारा अनेकों को तू आशीष कर, मेरे द्वारा तू बरकत दे, मेरे द्वारा रिवाइवल ला, मेरे कलीसिया के द्वारा ला। कई बार मेरे शब्द को हम बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। और ये सही है कि खुदा व्यक्तिगत तौर से एक एक व्यक्ति को प्रेम करता है, साथ ही साथ इस बात को कई बार हम भूल जाते हैं जितना खुदा हमसे प्रेम करता है वैसे ही खुदा की नजरिया सब लोगों पे बराबर है। He is a God of equality and justice। हम कई बार भूल जाते हैं उसकी प्रेम सर्वव्यापी है, हर एक मनुष्यों के, हर एक परिवारों में, हर एक सेवकों के जीवन में, हर एक सेवकों को खुदा उठाना चाहता है और उस मंजिल तक ले जाना चाहता है जब तक वो यीशु मसीह के पूरी डील तक ना बढ़ जाए और अपने आप को ऐसा शून्य करे कि खुदा की मर्जी के अलावा, खुदा की उद्देश्यों के अलावा उसके सामने अपनी सेवकाई, अपनी कलीसिया, अपनी सारी टेरिटरी से बढ़कर खुदा का राज्य उसके लिए सर्वोपरि हो जाए। मेरे प्रियो, बहुत बड़े बड़े अभिषिक्त दास भारतवर्ष में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे अभिषिक्त दास पाए जाते हैं जो अपने आप को शून्य बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप को शून्य बनने के लिए, अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के योजना में सिर्फ फिट बैठने के लिए संघर्ष करते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा चुनौती आपके मेरे जीवन में अपनी स्वयं को मारना है, अपने आप को खत्म करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेता है अपने आप को त्याग कर कर अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल ले, यहाँ तक कि अपनी प्राण को भी त्याग कर मेरे पीछे चल ले। पीछे चलने के लिए
यीशु मसीह का चेला बनने के लिए प्रभु ने कहा जाओ और जगत में विश्वासी बनाओ नहीं कहा है, उसने कहा है कि चेले बनाओ। चेले का मतलब है कि सारी सेवकाई जो प्रभु ने एफिसियों की पत्री में वर्णन किया है, चाहे नबियों की हो, प्रोफेसी की हो, इवेंजलिस्टिक हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे पास्टर्स हो, कि एक ही उद्देश्य होनी चाहिए कि यीशु मसीह के दिए डोल में, उसकी चरित्र में कलीसिया को गढ़े और उसके लिए प्रयत्न करे, उसके लिए अपने आप को शून्य करे, समर्पित करे। और यीशु मसीह ने पांव धोकर इस बात को साबित कर दिखाया कि हाँ, मैं सब हूं, लेकिन मुझे ये बात को करने दो। हालेलुया। कुछ चेलों ने बोला ऐसा मेरा पाँव मत हो, तो यीशु ने बोला नहीं, मुझे ये बात को करना है, बिकॉज देयर इज समथिंग सिंबॉलिक इन इट, देयर इज समथिंग वेरी प्रेशियस फॉर आवर सर्वेंट्स। हमारे दासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातों को वो दर्शा रहे थे। सबसे उत्तम बात, मैं इस बात को जानता हूं कि प्रभु के बातों में सबसे उत्तम बात यह है, मुझे ये लगती है कि यीशु मसीह ईमानदारी से प्रार्थना करता है, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो मेरे से भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। हालेलुया। दैट इमेजिनेशन ऑफ थिंकिंग, ये सोच जो यीशु का सोच है, वो सोच इतनी प्रेशियस है। आजकल ये सोच हमसे बढ़कर कोई बढ़े, हमसे बढ़कर कोई सेवकाई करे, एक कॉम्पिटिटिव मूड में कलीसियाएं आगे की ओर बढ़ रही है। कुछ संस्थाओं में इसकी सीमा क्रॉस कर चुके हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको कोई मतलब नहीं है सेक्शन से, जिनको कोई मतलब नहीं है लीडरशिप से। वो उनकी कलीसिया में 21 दिन फास्टिंग चल रहा होगा, 20 दिन फास्टिंग चल रहा होगा। मुझे शक है कि स्वर्गीय राज्य के बारे में और स्वर्ग की कलीसिया के बारे में सेरेमनी के साथ रहकर कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए वो कितनी सोच अपनी कलीसिया को दे पाते होंगे। अगर देते, आज वो प्रार्थना के साथ इस समय बैठे मौजूद मिलते। क्योंकि मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन दिनों में हमें जरूरत है कि वो पौलुस का दर्शन, वो कहता है कि वो क्या कहता है कि इस बातों से पढ़कर यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता, ओ हालेलुया, यीशु मसीह की जो ज्ञान है उसकी श्रेष्ठता के कारण सब बातों को मैं तुच्छ समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूं कि जिससे कि मसीह को मैं प्राप्त करूं। सब बातों को कूड़ा समझना कि यीशु को प्राप्त करूं। हालेलुया। ये जब पुस्तक लिखी जा रही थी तो आप जरा सोचिए, एक ऐसा पौलुस जो यीशु मसीह को स्वयं दर्शन पाया है, वो दमस्कस की रास्तों में जो यीशु मसीह को देखा है, औंधे मुंह गिरा है, अंधा हुआ है, वो कहता है कि मैं इन बातों को कूड़ा समझता हूं कि मैं यीशु को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, ये कौन सी ऐसी प्राप्ति के बारे में पौलुस कह रहा है? पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि यीशु मसीह को पुनरुत्थान, यीशु के साथ रहना, उसके साथ जीना, उसके साथ चलना, उसके ज्ञान को बांटना, ज्ञान में रहना और उसको दूसरों को देना, प्राप्त करके यीशु के साथ रहना। हालेलुया। और उसके आगमन में उसके साथ रहना उसकी जीवन की सबसे सर्वोपरि कॉलिंग था। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारी कॉलिंग क्या है? क्या एक बड़ी कलीसिया को बनाएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, सिस्टमैटिक रीति से फ्राइडे प्रार्थना, वेडनेसडे प्रार्थना सब सिस्टम के साथ चल रही है। मेरे प्रिय, कितने लोगों को यीशु मसीह के डील डोल में बढ़ने के लिए हमारी अंदर चाहत और आंसुओं के साथ, हालेलुया, हम बैठ सकते हैं। हमारे प्रेयर डिपार्टमेंट का, एजीआई का प्रेयर डिपार्टमेंट में हम लोग दिल्ली में गए थे। मैं एक बहुत अच्छी बात हमारे एजीआई के सुपरिटेंडेंट रेवरेंड अब्राहम थॉमस से उनके प्रचार में सुना। वो कहते हैं प्रार्थना तब पूरी होती है जब आपके कलीसिया के सबसे नीचे विश्वासी जो कमजोर है उसके साथ अगर आप घुटने में अगर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं तो बेदारी तभी कलीसिया में आएगी, तभी आप परमेश्वर के राज्य के लिए वास्तव में सेवकाई कर रहे हैं। मेरे जीवन में वो बड़ा छू गया।
कई बार हम बड़े बड़े आत्मिक लोगों को बुला के बड़ी प्रार्थना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया के सबसे नीचे दोस्तों पुअर इन स्पिरिट, उनके साथ हाथ बढ़ाना, मिलकर प्रार्थना करना, और उन्होंने इस यहाँ नहीं रुका, उन्होंने बोला जैसे वो प्रार्थना करते हैं वैसे ही आप भी उनके साथ खुल मिल जाए। हालेलुया। वैसे ही आप अपने आप को शून्य कर उसके उस प्रार्थना के शब्द के साथ आमीन कहने की उस तरह की दीनता को प्राप्त करें तो स्वर्ग राज्य में वो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। ने बड़ी गंभीरता के साथ उसको सोचा, और यीशु मसीह का जो आगमन इस संसार में, उन्होंने इतना अपने आप को शुद्ध किया कि परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो अपने आप को उस पोजीशन में रहने के लिए अपने आप को सोचा नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जीवन सिर्फ उसके पीछे चलने का नहीं है, उसको उसके अगुवाई में अधीनता के साथ और गौर से उसकी हर एक बातों को गौर करने मानने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, पौलुस कहता है मेरे पास यीशु का मन है। Hallelujah. I have the mind of Christ. Hallelujah. I have set Jesus before me. मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में यीशु क्या आपके लिए, मेरे लिए इतनी कीमती है कि हम संसार के बाकी सारे चीजों को रबिश सोच सकते हैं, बाकी सब चीजों को कूड़ा कह सकते हैं। हमारे लिए कूड़ा किस बात की वर्णन कह सकते हैं? हमारी सारी सेवकाई यीशु मसीह के आगमन तक अगर नहीं पाया जाए, यीशु के आने में अगर हम उसके साथ नहीं पाए जाए, तो हमारे लिए जो भी आज हम कर रहे हैं वो कूड़ा कूड़ा रह जाएगा। मेरे प्रियो, हमें कूड़ा की नहीं, हमें जीवित खुदा पुनरुत्थान यीशु जो हमारे लिए एक उदाहरण बनकर दीन होकर हमारे लिए एक छोटा छोटा से छोटा बनने का निर्णय लिया, उसको हम अनुसरण करें। आप और हमें अगर जन्म देने की अगर बारी आती, प्रभु ने अगर आपको माँ के कोख में कह देता और माँ के कोख में उत्पन्न होने से कहता बेटा तू कहाँ जन्म लेना चाहता है, हम बड़े बड़े पादरियों के घर में, पॉल योगिचो के घर में, डॉक्टर डी मोहन के घर में, हालेलुया, बड़े बड़े देशों के घर में पैदा हो जाऊं, इस प्रकार से शायद बातें करते। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हालेलुया जब भेजा तो उत्तम घराने में भेज सकता था, पिलातुस के घर में भेज सकता था, क्रूसीकरण ही नहीं होती, बड़े बड़े राजाओं के पास भेज सकता था। यीशु ने जोसेफ और मेरी को चुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन इस संसार में कितना उत्तम जगह में, कितनी उत्तम सेवकाई है, उसको ना देखे खुदा हमें इसलिए कई बार दीन करता है, कई बार हमें कठिनाई देता है, कई बार हमें तकलीफ देता है कि हम उस दीनता में शामिल हो सके, हम उसके उस अनुग्रह में शामिल हो सके। वो कहता है कूड़ा समझता हूं जिससे मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं। हालेलुया। मैं मसीह में पाया जाऊं। ए विश्वासी तो कहते हैं मैं 40 साल से सेवकाई करता हूं, 40 साल से मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु के साथ हूं, मेरी प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, लेकिन यहाँ प्रभु का श्रेष्ठ दास कहता है मैं यीशु में आया जाऊं। यानी जब भी अपने दिल को टटोले, हृदय को टटोले, उसके अंदर यीशु विराजमान होते हुए दिखाई दे, उसके हर एक निर्णय में यीशु मसीह की प्रभुता को सर्वोपरि माने, पाया जाऊं। पौलुस कहता मैं पाया जाऊं, मैं यीशु के साथ पाया जाऊं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया और सारी चीजें मिट जाएगी। आज वो कहना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान है, कौन सा बम जाके कहाँ गिरेगा, कौन सी चीजें आग में तकलीफ हो जाएगी, हमें और आपको नहीं पता। एक दिन परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहा गया है ये संसार आग के द्वारा समापन की और अग्रसर है। हम और मेरे प्रियो स्वर्ग से यीशु मसीह के आगमन का पाठ जोड़ने वाले बने, उसके लिए यीशु में पाया जाने के लिए अपने आप को टटोले कि मैं आज यीशु को प्रेम कर रहा हूं, क्या मैंने उस प्रेम से खो दिया है, क्या 40 साल पहले जो प्रेम में यीशु से करता था कि आज के सुबह मैं उतना प्रेम कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आपके मेरे जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम उस प्रेम को हमेशा देखते रहे, हमेशा
हमेशा उसकी कमियों को दूर करे, अपने जीवन से उसे दूर करे। यहाँ कहता है प्राप्त करूं और यीशु मसीह में पाया जाऊं, और ये अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास के द्वारा मिलती है। कोई भी व्यवस्था, पुराने नियम के व्यवस्था से चलकर हम कभी भी उस व्यवस्था से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सब यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा और आश्रय और प्रभुता के अधीन रहकर हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने आप को यीशु मसीह की तरह कहना सीखना चाहिए। यीशु मसीह एक जगह में लिखा है, देयर इज नो वन गुड अदर देन माय फादर। हालेलुया। कोई भी अच्छा नहीं मेरे पिता के अलावा। हालेलुया। ये प्रार्थना बड़ी कीमती है, इसलिए नहीं कि यीशु पापी था, इसलिए नहीं कि यीशु ने कोई गलती की, इसलिए नहीं कि यीशु के अंदर अच्छाई थी, लेकिन यीशु ने इस बात को ठान लिया था कि पवित्र आत्मा ही उसके जीवन का, उसकी सेवकाई में परमेश्वर की आत्मा उसे लेकर चलता है, वो ही भलाई को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, आज के सुबह क्या हम अपनी सारी अच्छाई की क्रेडिट परमेश्वर को दे पाते हैं? क्या अभी तक खुदा ने आपके हाथ को थामा? आप कैसे थे? आपका जीवन कैसा था? आप किस संघर्षों से जा रहे थे? किस बीमारी से जूझ रहे थे? कितनी तकलीफों के साथ आपने रोया होगा, आपने कहा होगा मैं थक गया हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, हम में से सभी लोग शायद ऐसी प्रार्थनाएं कई बार की होगी, और परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे हाथों को थामकर वो हमारी अगुवाई किया है। आज के सुबह भी खुदा तुमसे यही शब्द सुनना चाहता है, तू ही, तेरे सिवा कोई अच्छाई मुझ में नहीं है। देयर इज नथिंग गुड दैट इज रिसाइडिंग इन मी। हमारी अभिषेक को जो हम सोचते हैं, कि कई लोग इस बात से सोचते हैं कि अभिषेक आ गया तो कहीं ना कहीं अंदर में आत्मा आके हमारे अंदर कुछ दूसरों से ज्यादा भर के बैठा हुआ है। एक बैलून की तरह सोचना, एक ऐसी सोच जो हमारे पेंटिकॉस्टल को दीमक की तरह खाए जा रहा है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है। हम जब उस सामर्थ के साथ नजदीक जाते हैं, हम उसके जब नजदीक जाते हैं, तभी वो हमें भरता है। हम दूर रखकर वो हमारे पास आना, कई बार बोलते हैं हम होली स्पिरिट, यस यू कैन कॉल द स्पिरिट, बट remember one thing, you have to go to the presence of God, to the holy God, and say, God, I am here, you fill me। प्रभु, मेरे अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, तेरे अच्छाई भर दे, तेरा सामर्थ भर दे, मेरे अंदर तू वो भर दे प्रभु। जब हम ऐसी अर्नेस्ट सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे, तभी खुदा हमारे अंदर भरता है। हम अच्छे हैं, हम परमेश्वर, कई लोग तो पवित्र आत्मा को डायरेक्शन देते हैं, ओ हियर डू दिस डू दैट। हम बच्चों को भी शायद ऐसे नहीं बोलते हैं जितना हमारा खुदा हमें झेलता है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। He does it everything more than what you ask to him। उनसे जितना भी प्रार्थना करते हैं, उससे बढ़कर खुदा आपके लिए करता है। More than you say, even the hairs of your head will fall only because of his permission। के सर के बाल भी एक अगर गिरने हैं तो उसकी मर्जी से गिरेगी। आपके जीवन में कोई बातें होगी, आप प्रार्थना करने से पहले, खुदा आपको दर्शाने से पहले, खुदा आपसे पहले उस जगह में जाता है, आपके लिए रास्ता तैयार करता है। मेरे प्रियो, दीनता बहुत कम पाई जाती है। दीनता ऐसा नहीं है कि बड़ी कोमलता के साथ हम कहते हैं, पास्टर हाउ आर यू, आई एम सो सॉरी। हालेलुया। लखनऊ में एक, सॉरी मैं बोल रहा हूं, एक प्रचलन हुआ करता था, सब लोग जाते थे दूसरे पादरी के पैर पकड़ने की कोशिश करते थे। हालेलुया। ये बताने की कोशिश करते कि मैं दूसरों से दीन हूं। मेरे प्रियो, इससे दीनता नहीं होती है। दीनता तब होती है जब आप दूसरों के साथ सहयोग करें, जब दूसरों के दुखों में शामिल हो, दूसरों की प्रार्थना में अपना दिल को रखे, दूसरों के साथ हाथ मिलाए, सबसे नीचे पास्टर्स के घरों में जाकर उसका हौसला बढ़ाए, सबसे नीचे व्यक्ति को आप कमजोरी से उसे बाहर निकाले। मेरे प्रिय, हमारे प्रेयर आवर का उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे हाथ को थामे रहे। स्वर्ग राज्य का एक रेवलेशन हमारा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हर एक पास्टर्स और
परिवार के जीवन से लोगों तक झलकने को पाए। हालेलुया। अपना समय जा रहा है इसलिए मैं आगे जाना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं सब वस्तुओं को हानि और कूड़ा समझता हूं जिससे मसीह को प्राप्त करूं और मसीह में पाए जाओ, और अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पे विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, जिससे कि मैं 10वां वाक्य को जरा गौर फरमा के रखे, जिससे कि मैं उसको और उसकी जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जान सकूं। दुख में सहभागी होना एक मिस्ट्री है मेरे भाइयों। कभी कलीसिया में खड़ा होकर दुख से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा उपवास प्रार्थना का आयोजन मत करे। एक ऐसा मर्म है, अपने विश्वासियों को आत्मिक जीवन से अगर गुजरने के लिए आप अनुमति देते हैं, एक ऐसा मर्म है, पौलुस कहता है कि मैं उस मर्म को समझ सकूं और उसमें सहभागी हो सकूं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे यीशु उस तकलीफ में क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, कैसे खुदा पर आश्रय कर रहा था। मैं लेंट मीटिंग के विरोधी नहीं हूं। 40 दिन प्रभु के बारे में बड़ी सोचते हैं, बड़ी प्रचार होती है, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं कल कलीसिया में बोला, व्हाट डू यू डू ऑन 326 अदर डेज? 40 days will go by very quickly. What do you do on 326 days? 326 दिन आपकी प्रार्थना यीशु के साथ दुख उठाने के लिए, उसके मर्म को, उसके तकलीफ को नजदीकी से जानने की चाहत पौलुस के अंदर थी। पौलुस एक अलग ही व्यक्तित्व था। बहुत कुछ यीशु के पीछे चलते 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 यीशु के दुख तक उठाने के लिए वो फिलिपियंस की पत्री के सामने में हृदय को खोल के रखकर कहता है कि मैं, हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया, यीशु मसीह में पाया जाए उसकी धार्मिकता। उसके बाद वो कहता है कि अर्थात उस धार्मिकता को केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त होती है, जिससे कि मैं उसको उसके जी उठने की सामर्थ हूं। हालेलुया। वो जी उठने की, मृत्यु के हालत में, हालेलुया, दुनिया ने त्याग दिया था, हर लोगों ने उठा के कब्र में डाल दिया था, कब्र की सील को लॉक कर दिया गया था, लेकिन एक ऐसा सामर्थ हमारे विरोध में, हमारे जीवन में, जब दुनिया के लोग आपको कह दिया कि तू खत्म है, तुझे जाके दफनाने की जरूरत है, तेरी सेवकाई खत्म है, तेरी आत्मिक जीवन खत्म है, तू पढ़ नहीं सकता है, जब चुनौती के साथ लोग खड़े होकर आपके मुंह में, आपके झुककर लोग आपकी बुराई करते हैं, यीशु मसीह का सामर्थ आपके लिए उस गुफा से बाहर निकालने के लिए योग्य है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं उस सामर्थ को जान सकूं, जिससे कि उसके सामर्थ तथा उसके कहता है कि सहभागी होकर जानूं कि मृत्यु के समान तक, और कहता है उसके जी उठने के सामर्थ था, उसके साथ दुख उठाने की सहभागी होने के मर्म को जान सकूं। और आखिरी बात मेरे प्रियो, आप लोग सब इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कहता है कि उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं, कि मैं मृत्यु के पुनरुत्थान में प्राप्त कर सकूं। इस ट्रांसलेशन में somehow, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में अगर हम आएंगे, बड़ी गंभीरता के साथ लिखा है somehow attain the resurrection from dead। किसी तरह, हालेलुया। हम और आप जानते हैं जब आग लग जाती है तो किसी तरह हम भागने की कोशिश करते हैं, चाहे झरोके तोड़ के, छत से कूद के, कहीं से भी भागने की किसी तरह, तब हम बोलते हैं जब हमारे पास कोई और चारा नहीं रह जाता। पौलुस कहता है दुख उठाने के बाद somehow attain the resurrection from dead। हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना, हमारी सेवकाई, हमारी कलीसिया, जो भी हम करते हैं,
अगर हमने इस प्रकार से अपने आप को नहीं कर, हम तो ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे यीशु आया और स्वयं, अब पहले जैसे जेट एरोप्लेन क्रैश होने से पहले सीट बेल्ट में एक बटन है, लगा दो तो बाहर आ जाता है सीट का कॉकपिट से। हम सोचते हैं कि हम बटन दबाए और यीशु आया, यूं उड़ गए। किसी तरह यानी हमारे अपने आप को जांचते हुए एक जीवन की आवश्यकता है कि हम किसी तरह यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम उसके साथ पाए जाएं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए, ये हमारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या हम और आप उस उद्देश्य की ओर अग्रसर है? क्या हम ऐसे उद्देश्यों की ओर अग्रसर है? अगर नहीं है तो आज की सुबह अपने आप को समर्पण करें, आज के सुबह समर्पण करे। प्रभु, मैं जो कुछ भी किया हूं, लेकिन परमेश्वर तेरे आगमन में मैं तेरे साथ अगर नहीं पाया जाऊं तो मेरा सारा प्रभु के लिए करना व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने 70 और चेलों को बुला के उसके समीप लाया और कहा कि जाओ और तुम जाओ, सुसमाचार की प्रचार करो, अद्भुत आश्चर्य काम करो, लोगों को चंगाई दो। 70 लोग बड़ी खुश और आनंद के साथ प्रभु के साथ आके रिपोर्ट कार्ड देने लगे। हम भी रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हम कई बार रिपोर्ट कार्ड फेसबुक के द्वारा दिखा के करते हैं। कई बार हम पता नहीं अपनी सेवकाई की बड़ा बरखन करते हैं। कई बार हम ऐसे से फोटो डालते हैं और हम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। मेरे प्रियो, वो 70 लोग भी यही बातें कर रहे थे। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड आनंद के साथ कूद कर, मैंने भूत प्रेतों को निकाला, शैतान और उसकी शक्तियां भी मेरे पैरे रौंदे गए। यीशु ने बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पास में आओ। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, बाइबल में नहीं लिखे, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा, अब मैं बोलूंगा जो प्रभु ने कहा, तुम्हारे अधीन प्रेत आत्माएं हैं, इससे आनंदित मत होना। हम तो सदमे में चले जाएंगे अगर हमारे सुपरडेंट बुला के हमें कहेंगे तूने इतना सेवकाई किया, बुला के कहेंगे बेटा आनंदित मत होना, आनंदित मत होना। मैं चाहता हूं कि हमारे अगुवे भी इसी वर्ड का इस्तेमाल करें। हमारी कलीसिया का दर्जा उस लेवल पे पहुंचे कि परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। यीशु ने कहा, तुम आनंदित हो कि तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी गई है। हालेलुया। हमारी आनंद, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने के कारण होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए नहीं कि मेरे घुटने के दर्द दूर हो गए या सर के दर्द दूर हो गए या आज जाके मैंने उसकी आत्मा को भगा दिया, आज इतनी चंगाई हो गई, आज कलीसिया में 100 लोग आ गए, लोग बड़े लिस्ट को लेकर बैठ गए। नहीं मेरे प्रियो, डोंट enjoy, don't be happy. Jesus says don't be happy. Be happy that your name is written in the book of life. Hallelujah. जीवन की किताब पे हमारे नाम को लिखा जाने का सौभाग्य से बड़ा हमारे जीवन के कोई बात नहीं है मेरे प्रियो। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है कि ये पल भर का क्लेश आने वाले उस महिमा के कारण सामने में कुछ भी नहीं है, वर्णन के लायक भी कुछ नहीं है। करोड़ों साल यीशु मसीह के साथ जीने की चाहत रखने वाले दुनिया के क्षण भर की बड़ी बड़ी कलीसियाओं का निर्माण के दर्शन को छोड़कर यीशु के दीनता में आ जाए कि वो कहे मैं यीशु के आगमन में पाए जाऊं। I want to be in your presence when you come. Make me more pure, make me more holy, make me remove my impurities. Hallelujah. तो पता है क्यों कलीसिया में आकर लोग अपने लिए दर्द के साथ, दुख के साथ रोते नहीं है? मैंने ऐसी कलीसिया देखा है, चर्च आरंभ होने से पहले 1 घंटे से पहले घुटनों में आकर रोते हैं। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करते हैं, कहीं मेरी कमी है तो दूर करे प्रभु, आज की आराधना में कर पाओ। मेरे प्रियो, वो जमाना जा चुका है। हम जाते हैं और म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है, ओ सब लोग बड़ी अन्य भाषा में आराधना करते हैं और आराधना अंदर से ये सब हमें चाहिए। बट वो आराधना नहीं है प्रियो, वो है प्रेज करना, उसकी स्तुति करना। स्तुति और आराधना का फर्क समझिए। आराधना हमारे हृदय के समर्पण और अंदर के उस गलतियों को खुदा के सामने में रखकर उसको जलाकर हम अंदर जा सकते। अगर पुराने नियम को हम देखें, कोई भी याग वस्तु को बाहर रख के उसकी जलाई नहीं जाएगी। हालेलुया। तब तक वो अंदर नहीं जा सकता।
ये आपके साथ अंदर जाने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को ना चलाए। इन दिनों में हमारी प्रार्थना ये होनी को चाहे कि प्रभु आन दिनों में हमें इतना पवित्र कर कि तेरे पवित्रता में हम शामिल हो जाए। तू जो रोता है उस बातों में हम रोए, तू जिस बातों को सोचता है उसे हम सोचे, तू जो चाहता है मेरे जीवन से पूरा हो। यीशु ने उस गतसमने में कहा है, लॉर्ड नॉट माय विल लेट दाई विल बी डन। लेंट मीटिंग में बहुत सारे लोग इसकी प्रचार करते हैं। अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि लेट दाई विल इज सो कॉस्टली, सो कॉस्टली, सो सैक्रिफिशियल, सो पेनफुल, सो एकांत में जाने का अनुभव कितना गहरा और सदमा से भरा होता है। मेरे प्रियो, आप में से अनेक लोग सेवकाई करते हैं। आपके अपनी सेवकाई में देखा होगा, जब अकेले आप रहते हैं, संघर्ष करते हैं, कोई आपके साथ नहीं रहता है। कई पास्टर्स हमारे बीच में जो जेल में गए हैं, केसेस हुए हैं, कई बार हम लोग उनको छोड़ देते हैं, उनका परिवार से अलग रहते हैं, उनके दर्द को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड कि हम परमेश्वर के सामने में कहें, खुदावन तू मेरे जीवन को आगे लेकर चले। हालेलुया। हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करने का समय आ चुका है मेरे प्रियो, जहां हम अपने आप को शून्य कर खुदा से कहें और पौलुस की तरह कहें। क्या पौलुस ने कहा है कि मैं सब बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं कि मैं उन वस्तुओं को हानि उठाई और कूड़ा समझता हूं कि जिससे यीशु मसीह को प्राप्त करूं और यीशु मसीह में पाया जाऊं। मैं अपनी संदेश को यह समाप्त करता हूं। मेरे प्रियो, आइए मिलकर हम लोग कुछ देर तक प्रार्थना करते हुए कहे, परमेश्वर मैं तुझ में पाया जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उन्नत कॉलिंग होने के लिए मुझे सहायता करे। प्रभु, हमारा जीवन में जो भी बड़े बातों को हम सोचते हैं, जो भी हमने आज तक हासिल किया है, पिता, उसे कूड़ा समझने की वो शक्ति और दीनता मेरे अंदर पवित्र आत्मा तू दे। पिता, हम अपने आप से दीन नहीं हो सकते हैं। आइए मिलकर हम ऑनेस्ट प्रेयर को करें। कई बार मेरे प्रियो, हम दीन बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अहम, हम फलाना पास्टर है, हम सो सीनियर है, हम कई बार छोटे से छोटे पास्टर के साथ आके प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। ये उनकी कमजोरी दिखाता है, पर प्रियो, ये उनकी कमजोरी दिखाता है, उनकी बड़प्पन नहीं है। उनके लिए भी आप प्रार्थना करें जो ऐसी मीटिंगों में नहीं आते हैं, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह की दीनता को प्राप्त करें, उनके जीवन में वो आशीष पाए। हमारा 400 पास्टर्स हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में है। हम प्रार्थना करें हर एक पास्टर, हालेलुया, इस दीनता को प्राप्त करके, इस अभिषेक को प्राप्त कर कर आए बढ़े। मैं अपने संदेश को हम यहाँ विराम डालते हैं, और पौलुस का आखिरी शब्द इस प्रकार था कि मैं उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं, कि मैं मृत्यु के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। ये जीवन टल जाएगा, ये दुनिया दिखाई नहीं देगी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, आग के कोले में बदल जाएगी। लेकिन एक हमारा स्वामी, हमारा प्रभु एक आग के समान बादलों में आएगा। मैं उसके मृत्यु के पुनरुत्थान को प्राप्त करूं, ये हमारी इच्छा होने को पाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के दास आज सेवकाई में नहीं आ पाए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे शायद ये सौभाग्य दिया कि आप लोगों के साथ में मैं अधिकतर मैसेज देने से बचता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज मजबूर किया कि मैं आज आपके बीच में जीवित कलाम को बांट सकूं। मेरे प्रियो, हम लोग आंखें बंद करके प्रार्थना के साथ बैठे। आज सुबह परमेश्वर की पवित्र आत्मा बहुत लोगों से बात कर चुका है। आज सुबह एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होने को पाए, और हम लोग मिलकर हमने जीवन को अगर हम पवित्र आत्मा के आगे समर्पित करेंगे तो खुदा बड़ा आश्चर्य काम हमारे जीवन में आज के सुबह करेगा। ये समय मैं माइक को हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ को देना चाहता हूं। सबको वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, थोड़ा देर अगुवाई करेंगे, सबको चैलेंज करके हम लोग मिलकर इस वचन के अनुसार प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। ओवर टू यू रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ, सबको प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से आज के दिन के लिए जिसको तूने बनाया प्रभु, ताकि तेरे दास और दासी प्रभु, तेरे बच्चे प्रभु उसमें मग्न और आनंदित होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु तेरे संदेश से प्रभु आपने हमें रिमाइंड कराया परमेश्वर। प्रभु जी हमारी आंखें कहाँ लगी हैं परमेश्वर, प्रभु आपने एक बार फिर से हमें रिमाइंड कराया प्रभु जी। प्रभु हम किन बातों को अपने जीवन में प्रिय जानते हैं परमेश्वर, आपने फिर से रिमाइंड कराया प्रभु कि हम अपनी प्रायोरिटी को परमेश्वर, अपनी प्राथमिकता को जांचने पाए परमेश्वर। कई बार परमेश्वर प्रभु जी हमारा घमंड प्रभु, हमारा स्वार्थ प्रभु जी, हमारा प्रभु जी एरोगेंट नेचर परमेश्वर कई बार हमें तेरे उस क्रूस की वेदी के पास आने से रोक देता प्रभु, ताकि परमेश्वर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते जो आप हमारी जिंदगियों में करना चाहते हैं प्रभु। आज की सुबह परमेश्वर हम यीशु के नाम में तेरे सम्मुख में आते उस पौलुस की तरह कहते हैं परमेश्वर, जो कुछ मैं हूं और जो कुछ मैंने पाया उसको मैंने मसीह की खातिर कूड़ा समझ लिया, और सारी वस्तुओं की हानि को मैं कूड़ा समझता हूं। जो कुछ आज मैंने मसीह के लिए उसे भी मैं कूड़ा समझता हूं, केवल इसलिए कि मैं मसीह को प्राप्त करने पाऊं। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में आज के दिन परमेश्वर, हमने क्या तेरे लिए सेक्रीफाइस किया प्रभु, इससे क्या फर्क पड़ता प्रभु, जो आपने हमारे लिए किया उसके सामने ये प्रभु हमारे त्याग, छोटे छोटे बलिदान प्रभु ये क्या है परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना, तेरा वचन कहता तूने परमेश्वर के तुल्य होने के बाद भी प्रभु अपने आप को यहां तक दीन कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण किया प्रभु, दास का स्वरूप धारण किया, और यहां तक कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु आज के दिन परमेश्वर हम तेरे दुखों में सहभागी होने जाने पाए प्रभु, तेरे दुखों के मर्म को समझने पाए, तेरी मृत्यु की समानता में एक होने पाए, ताकि किसी भी रीति से प्रभु हम उस जीवन के पद की को प्राप्त कर सके प्रभु। क्या फायदा इस दुनिया में प्रभु हम सारे संसार को प्राप्त कर ले और उस जीवने के बाद में प्रभु उस पद को प्राप्त न कर पाए जिसको मसीह ने हमारे लिए रखा परमेश्वर। प्रभु आज के दिन प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता से तेरे सम्मुख में आते हैं, अपने और अपने लोगों के, सारे तेरे दासों के, दासियों के प्रभु, विश्वासियों के हर उस सारे पाप को, अपराध को, अधर्म को परमेश्वर प्रभु जो हमने तेरे विरुद्ध किए परमेश्वर, उसे तेरे सम्मुख में मानते प्रभु। सब प्रकार के घमंड के पाप को प्रभु जी, सब प्रकार के प्रभु जी स्वार्थ के पाप को परमेश्वर, सब प्रकार के प्रभु अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने के पाप को प्रभु, अपने आप को बड़ा बनाने के पाप को परमेश्वर हम तेरे सम्मुख में मान लेते हैं परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना प्रभु जी, कई बार परमेश्वर हमारे वचन और हमारा संदेश प्रभु जी कभी मेल नहीं खाता परमेश्वर, हम सारी उन बातों के लिए क्षमा चाहते प्रभु, और आज आपसे विनती करते हैं अपनी दया के कारण प्रभु आप क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा आज के दिन हम तुझसे कहते हैं, हम अपने जीवन और अपने समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज से प्रभु ये जीवन तेरे हाथों में समर्पित होने पाए। हम सारी प्रभु पुरानी बातों को भूलकर उस निशाने की ओर दौड़े चले जाने पाए प्रभु, जिसको मसीह ने हमारे लिए रखा है परमेश्वर, और हमें हाथ पकड़कर बुलाया प्रभु। तो सहायता कर, अपने दास को आशीष दे, दासी को आशीष दे, उनके दोनों बच्चों को आशीष दे प्रभु, उनकी सेवा पे तेरी आशीष हो परमेश्वर। प्रभु आने वाले दिनों में और अधिक प्रभु इस संगति में बढ़ने के लिए हम में से हर एक की सहायता कर, यीशु के पवित्र नाम में आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए हम सबों के संग होती रहे। आमीन आमीन। May God bless you all. Thank you, dear Pastor, for giving us this wonderful